प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी प्रेरक कहानी है कर्तव्य। मॉल में शॉपिंग करते हुए साड़ी शॉप में नीले रंग की एक साड़ी सपना को भा गई। कीमत पूछने काउंटर की तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी, काउंटर पर खड़ी लड़की के उसकी तरफ पलटते ही सपना चौंक पड़ी। अरे नीतू, तुम यहाँ? सपना के मुंह से अचानक निकला। किस तरह की साड़ी दिखाऊं मैडम? सपना की बात अनसुनी कर सेल्स गर्ल ने कहा। ये क्या नीतू, तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ नौकरी कर रही हो और वो भी सेल्स गर्ल की? सॉरी मैडम, हमें यहाँ किसी भी कस्टमर से निजी बातें करने की अनुमति नहीं। कोई देख लेगा तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। आप बताइए आपको कैसी साड़ी दिखाऊं? कहकर लड़की सामने रखी साड़ियाँ समेटने लगी। सपना का मन बोझिल हो गया। खरीदारी किए बिना ही घर वापस लौट आई। कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अलमारी के दराज में बड़े सहेज कर रखी कल्याण की तस्वीर निकाली और सीने से लगाकर रोने लगी। अचानक पुरानी बातें, पुराने दिन याद आने लगे। कल्याण को याद कर आंखों से आंसू बह रहे थे। नीतू को इस तरह एकाएक देखकर अतीत आंखों के सामने तैरने लगा। 4 साल पहले ही सपना की शादी कल्याण से हुई थी। संपन्न परिवार, माँ पापा जैसे ही प्यार करने वाले सास ससुर और हर समय भाभी भाभी कहकर मान देने वाले ननद और देवर, साथ ही प्यार करने वाला पति। कल्याण जैसा हमसफ़र पाकर सपना बहुत खुश थी। ससुराल ने सभी ने दिल खोलकर अपना प्यार सपना पर लुटाया था। सपना के लिए ऐसा ससुराल मिलना बिल्कुल किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा ही था। 1 साल बाद ही एक प्यारी सी बेटी परी ने सपना को माँ बनाकर संपूर्ण कर दिया था। उसे लगता जो सारे ज़माने की खुशियाँ उसी की झोली में आ गई हैं। पर कहते हैं समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी कभी दुख का एक आघात सारी खुशियों को बिखेर कर रख देता है। सपना के जीवन में भी ऐसी ही एक अनहोनी हो गई। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त अचानक कल्याण का एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। खबर सुनते ही सपना जैसे स्थिर हो गई। सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रह गई। पति की अकस्मात मृत्यु ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। परिवार के सब लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। मम्मी पापा भाई भाभी के मन में डर था कि कहीं सपना के साथ ससुराल वाले खराब बर्ताव ना करें। इसलिए वे सपना को कुछ दिन के लिए कहकर साथ ले आए। उन्होंने सपना को भी यही समझाया कि अब उसे हिम्मत से काम लेना होगा। अपना और अपनी बेटी का सहारा खुद ही बनना होगा। पापा ने ये कहकर कि कल्याण था तब और बात थी। अब ससुराल वाले तुम्हारे और परी के लिए पहला जैसा प्यार और अपनत्व रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अतः यहीं रहकर अपने आप को मजबूत बनाओ। बिना सोचे समझे सपना ने पापा की बात मान ली और ससुराल जाने से मना कर दिया। सपना की सास ने बहुत कोशिश की कि सपना वापस लौट आए, पर वह नहीं मानी। ससुर ने भी समझाया कि सपना ये तुम्हारा घर है, अपना घर परिवार छोड़कर मत जाओ, लेकिन सपना नहीं मानी। देवर ननद ने भी कितना मनाया था उसे, भाभी लौट आओ, हमारा भाई चला गया पर उसकी निशानी हमसे मत अलग करो, हम इसे बेहद लाड़ प्यार से रखेंगे। लेकिन सपना पर कोई असर ना हुआ। आज उनकी वे आंसू भरी आंखें याद कर सपना सिहर उठी। कहीं निर्णय लेने में उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। उस एकांत में वह देर तक रोती रही। फिर खुद को संभालते हुए उसने नीतू से दोबारा मिलने का फैसला किया। उस रात उसे महसूस हुआ जब सुबह का बेसब्री से इंतज़ार हो तो रात कई गुना लंबी हो जाती है। सपना भी सुबह के इंतज़ार में करवटें बदलती रही। अगले दिन सपना नीतू से मिलने के लिए जल्दी ही मॉल के बाहर खड़ी थी। बहुत जिद करने और मनाने के बाद ही
नीतू उससे बात करने के लिए राजी हुई। सपना नीतू को पास के ही एक कॉफ़ी शॉप में ले गई। कुर्सी पर बैठते ही उसने पूछा, पहले यह बताओ नीतू, तुम्हें इस तरह सेल्स गर्ल की नौकरी करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? कैफ़े में बैठते ही सपना ने पूछा। क्या करती भाभी, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। भैया के जाने के बाद से मम्मी पापा उदास रहने लगे हैं। माँ तो अक्सर बीमार हो जाती है। उनके इलाज और घर के बाकी खर्च में ही पापा की आधी पेंशन का आधा पैसा खर्च हो जाता है। कमल भैया की इंजीनियरिंग का आखिरी साल है। उनके कॉलेज की फ़ीस का इंतज़ाम भी नहीं हो पा रहा। वह पढ़ाई पूरी कर लें, फिर वह परिवार का सहारा बन जाएंगे। इसलिए उनका यह कोर्स पूरा होना ज़रूरी है। यही सोचकर मैंने प्राइवेट फॉर्म भर लिया, साथ में यह नौकरी कर ली। इससे घर का खर्च चलाने में बहुत मदद मिल जाती है। सपना स्तब्ध सी सुन रही थी। नीतू, इतना सब हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं क्या? एकदम से इतना पराया कर दिया मुझे। कहते हुए सपना की आंखें डमडमा गईं। पराया तो आपने कर दिया भाभी। वापस जाकर आप हमें भूल ही गईं। भैया के जाने के बाद आप हमारा सहारा थीं, पर आपने भी हमें छोड़ दिया। आपके जाते ही माँ ने जैसे बिस्तर पकड़ लिया है। हमेशा कहती हैं मैंने सपना को बेटी समझा था, लेकिन कल्याण के जाने के बाद सपना ने पलट कर भी नहीं देखा कि हम कैसे हैं। सहारा बना तो दूर की बात। बहुत रोते हैं दोनों भैया को याद करके। परी की भी बहुत याद करते हैं। माँ अक्सर परी को देखने की जिद करती है तो पापा उसे समझा कर मना कर देते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मम्मी आप दोनों को देखने और मिलने के लिए बहुत तरसती हैं। नीतू की बातें सुनकर सपना स्तब्ध रह गई। ससुराल से आने के बाद से उसने इन परिस्थितियों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। देर तक नीतू से बातें करके वह घर लौटी। लौटते ही भाभी ने उसे टोका, क्या सपना, तुम इतनी देर तक बाहर घूमती रहो और हम तुम्हारी बेटी को संभालते रहें? अपनी जिम्मेदारी खुद समझा करो। सपना भाभी से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, ना ही उसका मन किसी से उलझने का था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बेटी परी को सीने से लगाकर वह धम से कुर्सी पर बैठ गई। अनायास ससुराल में बिताए खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चलने लगे। उनके प्यार का क्या सिला दिया मैंने? वह भी तो मेरा परिवार था, मेरा घर था। कोई कमी नहीं थी मुझे वहाँ। क्यों छोड़कर चली आई मैं? मुझसे अनजाने में ये कैसा अन्याय हो गया? कल्याण के परिवार को संभालना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं ही पीछे हट गई। पत्नी होने के नाते बीमा के 30 लाख रुपए मुझे ही तो मिले थे, साथ ही कल्याण की जगह नौकरी भी मिल गई। मेरा जीवन तो सरल हो गया, पर उन लोगों के बारे में गलत धारणा बनाकर मैं सारे बंधन तोड़कर उनको मझधार में छोड़कर चली आई। कितनी स्वार्थी हो गई मैं। उन लोगों ने निस्वार्थ भाव से मुझे प्यार और सम्मान दिया, फिर यहाँ आकर भी मुझे कौन सा सुख मिल गया? कुछ ही दिनों में भाई भाभी का बर्ताव बदलने लगा। सारा प्यार और अपनापन लुप्त हो गया। बाहरी दुनिया के सामने एक दिखावा मात्र था, शायद केवल पैसों के लिए। जब उसने मनचाहे पैसे दिए तो सम्मान मिला, अन्यथा मना करने पर जली कटी भी सुननी पड़ी। और आज तो जरा देर परी को संभालने के लिए भी भाभी ने कह दिया। कुछ देर सपना इन्हीं विचारों में उलझी रही। फिर उसने एक फ़ैसला लिया कि उसे वापस लौटना होगा सास ससुर के पास। हिम्मत करके सब कुछ संभालना होगा। एक सप्ताह बाद सपना रोज़ की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई।
पर इस बार उसके हाथ में अटैची थी और गोद में परी। कहाँ जा रही हो सपना? मम्मी ने पूछा। अपने घर। इस समय उन लोगों को मेरी ज़रूरत है, सपना ने दृढ़ता से कहा। पागल मत बनो सपना, वहाँ तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, ना ही कोई अच्छा बर्ताव करेगा। यहाँ तुम अच्छी ज़िंदगी जी रही हो। फैसला करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो, फिर मत कहना कि हमने समझाया नहीं। सपना ने मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा। वह कुछ कहती, तभी पीछे खड़ी उसकी भाभी बोल पड़ी। बहुत चिंता हो रही है उन लोगों की आपको। मेरी बात मानिए, मत जाइए वहाँ। केवल नौकरानी बनकर रह जाएंगी और कुछ नहीं। अब आपको कोई भी मान सम्मान नहीं देगा। हमें तुम्हारी चिंता है बस, इसलिए कह रही हूँ। भाभी ने शब्द में लपेटे बोल बोले। सपना फिर से मुस्कुराई और बोली, नहीं भाभी, यह गलती एक बार कर चुकी हूँ। अब जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। उनके पैरों पर पड़कर माफ़ी मांगूंगी तब भी कम होगा। आज भी वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं अब वापस जा रही हूँ। वैसे भी मेरी और मेरी बेटी की किसे कितनी चिंता है, यह बात मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। फ़िलहाल तो उन लोगों को मेरी ज़रूरत है। चलती हूँ माँ। पर बेटा एक बार फिर से सोच ले, सपना की माँ ने कहा। नहीं माँ, मत रोको। अब मैं रुकने वाली नहीं, अपना फ़र्ज़ निभाने जा रही हूँ। सपना ने सबसे गले मिलकर विदा ली और अटैची उठाकर बाहर की ओर चल दी, अपने उस परिवार के पास जहाँ उसको मान सम्मान मिला था, कल्याण के दिए गए प्यार का प्रतिदान करने, अपने कर्तव्य पथ की ओर। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, अपने सुझाव भी लिखें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।